नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको स्त्री प्रजनन तंत्र का आंतरिक भाग के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि स्त्री प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो बाहरी भाग के बारे में बताया था और आंतरिक भाग के बारे में बताया था। बाहरी अंग कौन कौन से होते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र के और आंतरिक अंग कौन कौन से होते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र के, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा किया है। तो अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आपको देखना पड़ेगा, तब आपको ये उसी से रिलेटेड, उसी संबंधित आगे वाली वीडियो है, आगे वाला ये टॉपिक है, तो आप समझ पाएंगे। तो पिछला वीडियो आप जाकर के देखें। स्त्री प्रजनन तंत्र का 3 अंग है जो आंतरिक अंग है। पहला क्या है? गर्भाशय। दूसरा क्या है? अंडाशय कह सकते हैं। और तीसरा डिंबवाहिनी नली। तो जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, इसका आकार होता है नाशपाती की तरह। यह नाशपाती के आकार का होता है। ये देखो, ये नाशपाती के आकार का होता है, जिसकी लंबाई तो होती है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और दीवार की, इसकी जो दीवार है, ये जो दीवार है गर्भाशय का, इस दीवार का मोटाई होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ा भाग है गर्भाशय का, गर्भाशय अगर आप देखोगे तो वो स्थान है, वो जगह है, वो अंग है स्त्री प्रजनन तंत्र का, जहां पर शिशु गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भाशय में ही पलता और बढ़ता है। इसी अंग में ये जो गर्भाशय है, जिसका आकार मैंने अब आपको बताया नाशपाती की तरह होता है, इसी जगह पर आकर के ये सोचो कि गर्भस्थ शिशु का घर है। गर्भस्थ शिशु का यही घर है, माता का कोख यही है, जो माँ का कोख कहते हैं ना, यही जगह है गर्भाशय, जिसकी एक तरफ, ये नीचे की तरफ यह गर्भाशय गिरवा की तरफ खुलता है, योनि की तरफ खुलता है, और इसका एक सिरा इसका नली बनाते हुए निकलता है, और इस सिरा को हम कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। तो 2 तरफ से ये खुल रहा है, एक तरफ से ये नीचे की तरफ खुल रहा है, योनि की तरफ खुल रहा है, जिसको हम कहते हैं गर्भाशय गिरवा की तरफ खुलता है। ये है आपका गर्भाशय गिरवा। सामान्य दौरान जब बालक माता के गर्भ में रहता है तो ये गिरवा बंद रहता है, खुलता नहीं है। अगर ये फैल जाएगा तो शिशु के नीचे आने की संभावना ज़्यादा रहती है और शिशु बाहर निकल सकता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये गेट एक तरह से दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद रहता है, खुलता ही नहीं है। बालक अब यहाँ पर, जो गर्भस्थ शिशु है, यहाँ पर पलता बढ़ता है। समझ गए बात को? इसके बाद ये पार्ट जो आप देख रहे हो, मैं इसको आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। चलो यहाँ से हम मिटाते हैं इसको और फिर समझाते हैं आपको। तो यहाँ से गर्भस्थ शिशु का एक सिरा है ना, एक सिरा इसका एक नली बनाते हुए निकलता है, जिस नली को हम कहते हैं डिंबवाहिनी नली। क्या कहेंगे? डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी नली। डिंबवाहिनी नली या अंडवाहिनी नली का मतलब क्या हुआ? ये अंडाणु को वहन करता है। अंडाणु को क्या करता है? वहन कर रहा है। वाहिनी मतलब ढोने वाला काम करता है। इस नली से अंडाणु आगे की ओर बढ़ती। इसकी लंबाई अगर देखोगे तो इसकी लंबाई होती है 100 से लेकर के 125 मिलीमीटर। कितना होता है? 100 से 125 मिलीमीटर। और इसका जो एक पार्ट है, आप फ्लावर के गुच्छे की तरह देखोगे, इस तरह से रहता है, तो इसको हम कहते हैं वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिका। अब यूट्रस का पार्ट अगर आप देखोगे तो चौड़ा वाला भाग, इसका जो चौड़ा भाग होता है वह फंडस कहलाता है। चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। और जो नली निकल के जा रही है, इस नली को हम डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी नली कहते हैं। यहाँ से अंडाशय, यहाँ पर ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है अंडाशय, ओवरी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं।
ओवरी। यहाँ पर स्त्री के अंडाणु का निर्माण होता है। जब ये अंडाणु, आगे बताऊंगी कि यहाँ से जब अंडाणु फूटता है तो इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देखते हो अंगुली जैसे उभार है, तो यहाँ पर अंडाणु इसको पकड़ लिया जाता है, फिर यहाँ से अंदर लाया जाता है और यहाँ से इस तरह से लाते 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 फर्टिलाइज जो अंडाणु होता है यहाँ पर, अगर है ना, यहाँ पर स्थापित हो जाता है और बच्चे का बढ़वार होता है। और अगर स्थापित नहीं होता है तो अंडाणु तो बन ही रहा है, वो फिर मानसिक धर्म चक्र के दौरान बाहर निकल जाता है। ये मैं आगे बताऊंगी। आज हम बता रहे हैं, केवल फोकस कर रहे हैं किस पर, यूट्रस पर। तो यूट्रस का आकार, इसको हम चलो मिटाते हैं, अब फिर समझाते हैं आपको। ये देखो, ये है हमारा यूट्रस। यूट्रस का एक पार्ट है, ये चला गया अंडवाहिनी नली बनाने के लिए, एक बाएं की तरफ बना और एक दाएं की तरफ बना। यहां से एक इस तरह का अंग है और इस अंग को हम कहते हैं अंडाशय। ये अंडाशय कहलाया, ये कहलाया अंडवाहिनी नलिका। बहुत ईजी है बनाना, आप आराम से बना सकते हो। और इसका आकार होता है कैसा, पियर शेप। ये कैसा आकार है, नाशपाती। नाशपाती कैसा दिखता है, उस तरह का आपको आकार बनाना है। ठीक है, बन गया। अब यहाँ से आप देखोगे एक और छोटा सा कोई संरचना है, तो आगे हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर एक द्वार है ना, और यहीं पर आपके गर्भाशय गिरवा है। ठीक है, जो अक्सर ये बंद रहता है, खुलता नहीं है। क्यों बंद रहता है, क्योंकि अगर खुलेगा तो अंदर अगर बच्चा है तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा, गिरना नहीं है उसको। और यहाँ से फिर आपका योनि और योनि द्वार है। समझ आ गया बात को। तो जो आपके गर्भाशय है, इसकी लंबाई अगर आप देखोगे तो 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई देखोगे तो 5 सेंटीमीटर है, और उसकी ये दीवार है, ये दीवार भी 3 तह का बना होता है। ये किसका बना हुआ है, गर्भाशय किसका बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ। गर्भाशय मांसपेशियों का बना हुआ है। इसके 3 तह होते हैं। पहला तह इसका पेरीमेट्रियम कहलाता है, ऊपरी तह पेरीमेट्रियम। बाहरी तह इसका पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसका जो बीच वाला तह है, ये वाला भाग, ये आपको ये पेरीमेट्रियम कहलाती है। बीच वाला भाग, ये जो भी बीच वाला तह है, यह आपको मायोमेट्रियम कहलाता है ना, मायोमेट्रियम। और इसका जो अंदर वाला तह है, ये वाला तह, ये वाला भीतरी तह, ये इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। बात समझ में आ गई? इतनी तक तो मुझे समझते हो कि किसी को भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो और परीक्षा में आ गया कि आप स्त्री प्रजनन तंत्र की संरचना और बनावट, संरचना का अथवा बनावट का वर्णन कीजिए और उसके कार्यों को समझाइए, तो सबसे पहले एक नाशपाती की तरह हम लेंगे। इसके दोनों तरफ से हम एक नली निकाल देंगे। यहाँ पर हमने अंडाशय बना दिया, नीचे की तरफ एक नली बना देंगे और यहाँ पर आपके गर्भाशय गिरवा हो जाएगा। ये गिरवा कहलाता है। और नीचे की तरफ हमारा ये योनि है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम आउटर पार्ट है, मायोमेट्रियम ये अंदर का पार्ट है, भीतर का पार्ट है। इसमें क्या होता है, तो रक्तवाहिनियां हैं, रक्तवाहिनियों का जाल रहता है, क्योंकि पोषण कहाँ से मिलेगा, सबको खून मिलेगा। खून कहाँ से मिलेगा, तो ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला जो दीवार है वो मांसपेशी का बना होता है, तो ये इस दीवार से ही खून प्राप्त होता है। तो रक्तवाहिनियां और यहाँ पर तंत्रिकाएं का जाल बिछा रहता है, नर्व्स, तंत्रिकाएं यहाँ रहती हैं। ठीक है, इसी लेयर में, बीच वाले में। और जो एंडोमेट्रियम है, इसका भीतर वाला परत है, ये वाला गर्भाशय गिरवा का भीतर वाला जो परत है, ये परत होता है बना हुआ इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग किसका बना रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस झिल्ली का, म्यूकस मेम्ब्रेन का या म्यूकस झिल्ली का बना रहता है। और अंदर का जो पार्ट होता है 1/3 भाग, वो बना होता है इसको सल्की उपकला का, सल्की उपकला, स्क्वेमस एपिथेलियम का। और जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये कॉलुमनर स्तंभाकार, इस तरह का स्तंभ ऐसी होता है ना, स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। ये जो
आपके यूट्रस है, इसी यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के बाद जब इस नली के द्वारा, अंडवाहिनी नली के द्वारा फर्टिलाइज्ड ओवम 14 या 15 दिन के बाद आता है, तो फिर यहीं पर आकर के स्थापित होता है यहाँ पर, और यहीं पर फिर वो धीरे 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 शिशु अपना एक बालक का रूप ग्रहण करता है। यहीं से उसको सब कुछ एक तरह से, इसको गद्दी, माँ के पेट में उसको गद्दी मिलता है, एक जगह मिलता है, एक कमरा मिलता है, और इस गद्दी में बहुत मुलायम होता है, बहुत ही कोमल होता है, जहाँ पर बालक का पोषण होता है, जहाँ बालक को मतलब कहोगे वृद्धि और विकास होता है, यह गर्भाशय में होता है। और जब बालक परिपक्व हो जाता है 9 महीने के पश्चात, जब फुल्ली परिपक्व हो जाता है, तब वो प्रसव पीड़ा के दौरान ये जो यहाँ गर्भाशय की पेशियाँ हैं, उनमें सिकुड़ने और फैलने का अद्भुत और अनोखा गुण होता है। तो जब सिकुड़ता है, फैलता है, तो शिशु जो यहाँ पर बैठा हुआ रहता है ना, सोता हुआ रहता है, उस शिशु धीरे 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 नीचे की ओर सरकता जाता है, और फिर गर्भाशय गिरवा खुलती है, गर्भाशय गिरवा खुल जाता है। सब प्रकृति का विधान है, परमपिता परमेश्वर की रचना को अपन नहीं समझ सकते हैं। अपन इतना ही समझे कि जब 9 माह का शिशु हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अब माता के कोख उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए, तब वो माता के कोख से बाहर निकलता है, और फिर धीरे 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 गर्भाशय गिरवा खुल जाती है। प्रसव प्रक्रिया के दौरान वह बच्चा बाहर निकल जाता है, और फिर उसका परवरिश आप सब जानते हो, जो मैं आगे बताऊंगी कि नवजात शिशु का पालन पोषण कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। तो अभी तो हम इतना ही बताते हैं गर्भाशय के बारे में। तो आपको समझ में आ गया गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय क्या है? माता का कोख है। क्या है? यह माता के पेट में जो प्रजनन तंत्र है, अपने जब बालक बढ़ता है तब ये पूरे पेट में फैल जाता है, पूरे उदर गुहा में फैल जाता है। पेट बहुत बड़ा हो जाता है। 7वें 8वें 9वें महीना के एक गर्भवती स्त्री को देखोगे तो दूर से ही पता चलेगा कि स्त्री गर्भवती है, उसका पेट का आकार बहुत बढ़ जाता है। तो पेट का आकार कैसे बढ़ता है? क्योंकि गर्भाशय में कौन रहता है? शिशु रहता है। जब शिशु रहता है, शिशु की बढ़वार होती है, तो गर्भाशय भी फैलता है और पूरे उदर गुहा में फैल जाता है। इसकी लंबाई आकार नाशपाती की तरह, आकार एक सामान्य महिला में देखोगे तो 9 सेंटीमीटर लंबाई उसकी, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है। इसकी तह देखोगे तो 3 तह है इसका बना हुआ। बाहरी तह को इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच का इसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंतः को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम में ही मुख्य रूप से रक्तवाहिनियों का जाल और तंत्रिकाएं फैली हुई रहती हैं। यूट्रस का एक पार्ट नीचे की तरफ गर्भाशय गिरवा की तरफ खुलता है और दूसरा भाग इसका फैलोपियन ट्यूब की तरफ खुलता है, डिंबवाहिनी नली की तरफ खुलता है। डिंबवाहिनी नली का जो लंबाई है वो 100 से 125 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, ये समझ लो कि इतना है। तो इस तरह की ये उंगली के तरह उभार होता है जिसको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। ये तो यहाँ से अगर अंडाणु निकलता है तो इसको ये पकड़ लेता है और इसको अंडवाहिनी नली की तरफ ढकेलता है, ले जाता है। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, तो सेक्स के दौरान जो स्पर्म है वो स्पर्म यहाँ से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, स्पर्म आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, स्पर्म आगे की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते चला जाता है वो कहाँ? अंडवाहिनी। और यहाँ पर आकर के इसका जहाँ इसका ये होता है तो मैं आगे बताऊंगी। तो अभी तो आप इतना ही समझो कि ये जो मार्ग है वो स्पर्म इसी मार्ग से आगे की ओर जाता है। तो अब हम गर्भाशय के बारे में अच्छी तरह समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए हम अपने वक्तव्यों के ही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।